करते हैं चैप्टर 9 एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 20। A ball of mass 50 gram moving at a speed 2 meter per second strikes a plane surface at an angle of incidence 45 degree. The ball is reflected by the plane at equal angle of reflection with the same speed. Calculate the magnitude of the change in momentum of the ball. Part B, the change in the magnitude of momentum of the ball. तो मान लेते हैं m मास की ये बॉल और ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर देते हैं इस प्रॉब्लम के साथ में। तो m मास की बॉल और उसकी स्पीड है v, तो मोमेंटम कितना होगा mv इस डायरेक्शन में, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है मोमेंटम, पता है हमको। तो ये है इनिशियल मोमेंटम mv, और ऐसा बोला है कि वो बॉल 45 डिग्री पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 दिया हुआ है। तो हमने सरफेस से नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल के साथ मोमेंटम 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, या उसकी वेलोसिटी 45 का एंगल बना रही है। फिर ये बोला है कि सेम स्पीड से वो बोला है रिफ्लेक्टेड बाय द प्लेन एट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये भी 45 है और स्पीड भी v है, तो मोमेंटम कितना होगा वो होगा अभी भी mv। मैग्नीट्यूड मोमेंटम का यहाँ कितना है mv, और अब कितना है वो भी mv है, यानी पार्ट बी का आंसर तो 0 हो गया। द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉल, चेंज इन द मैग्नीट्यूड, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कहाँ चेंज हो रहा है, पहले कितना था mv, अभी भी कितना है mv, यानी पार्ट बी का आंसर तो हो गया 0। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में, क्या पूछा है। यदि ये पूछा होता चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम, तो बगैर कुछ किए आप आंसर कर देते 0। अब पार्ट ए में क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, पहले चेंज इन मोमेंटम फाइंड करो और फिर उसका मैग्नीट्यूड बतलाओ, तब चेंज इन मोमेंटम फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इस mv को, इनिशियल जो मोमेंटम है उसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और ये 45 है तो mv का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, mv cos 45, और cos 45 होता है 1/√2, यानी mv बाय √2, ये मैग्नीट्यूड है। और इधर क्या होगा, तो ये होगा mv sin 45, यानी ये भी mv बाय √2 होगा। ये इनिशियल मोमेंटम के कंपोनेंट्स हो गए, इनके साथ यूनिट वेक्टर लगाकर आप इसको लिख सकते हो इनिशियल मोमेंटम को। पी आई बराबर हो जाएगा mv√2 आई कैप माइनस mv√2 जे कैप, लिख सकते हैं। पर देखते हैं क्या करना पड़ेगा। अब ये मोमेंटम है बाद का, रिफ्लेक्शन के बाद का, उस बॉल का, तो इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। अब ये 45 होने की वजह से दोनों एंगल 45 होंगे, तो ये कितना होगा mv/√2, और ये कितना होगा mv/√2। तो ऑब्जर्वेशन से ये पता लग रहा है। अब देखो इनकी तो बात नहीं करना है, इनको तो हमने रिजॉल्व कर दिया है दोनों को, इन दोनों की बात करना ही मत। अब तो सिर्फ आप रिजॉल्व पार्ट्स देखो। रिजॉल्व पार्ट्स में आप देख रहे हैं कि ये तो बदल ही नहीं रहा है, वाई में मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, यानी मोमेंटम सिर्फ चेंज हो रहा है कहाँ, अलोंग एक्स। तो फाइनल कितना है ये mv/√2, mv/√2, और यूनिट वेक्टर क्या आएगा उसके साथ, माइनस आई कैप, यानी इसको यहाँ माइनस लगाकर ऐसा लिख सकते हैं। और ये कितना है, ये है इनिशियल, कितना हो जाएगा mv/√2 आई कैप। तो ये है चेंज इन मोमेंटम, ये है चेंज इन मोमेंटम पार्ट ए। चेंज इन मोमेंटम ये है, तो इसका हमको चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसकी स्क्वेयरिंग दोनों के एडिशन का रूट, तो ऐसा हो जाएगा ये m²v² अपॉन 2 प्लस m²v²अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा m²v² और उसका रूट हो जाएगा mv के बराबर। यानी ये है पार्ट ए का आंसर। मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल इज mv एंड चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल विल बी 0। तो बहुत ध्यान से आपको इस प्रॉब्लम को करना है, और ये इस तरह के क्वेश्चंस पहले नीट में भी आ चुके हैं और जेई में तो पूछा ही जाता है, तो बहुत ध्यान से इसको आपको करना चाहिए।